राहुल गांधी एक शेर है। तीन तीन प्रधानमंत्री को खून दौड़ता है उसके सीने में, और चट्टानों की तरह लड़ते हुए वो जो कार्य कर रहा है। मैं एक बात आज कहना चाहूँगा, मैंने आज़ादी में गांधी को नहीं देखा, इस टाइम की गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा, क्योंकि वो ईमानदारी से राम की तरह वन में यात्रा कर रहा है। वो रावण की तरह पुष्पक विमान में नहीं उड़ रहा है मोदी जी की तरह। मोदी जी रावण है जो पुष्पक विमान में उड़ते हैं, राहुल गांधी पैदल चलता है। जिसको चांदी का चमचा लिया हुआ पैदा हुआ बोलते थे, जिसको छोटा बच्चा बोलते थे, उन नरेंद्र मोदी को दिखा रहा, देखो तुमने भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी का मुंह इतना बड़ा हो गया। तो वो है राहुल गांधी, जो डरता किसी के बाप से नहीं है। अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि राहुल गांधी का उज्जवल भविष्य है, और हम भविष्यवाणी भी करते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आती है तो आरएसएस और भाजपा का नामो निशान नहीं बचेगा। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उसका कितना फायदा चुनाव में मिला ये अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस की छवि जो है वो जरूर सुधरी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह हुआ। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बाल योगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल पाएगा भारतीय राजनीति पर? क्या कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा? कांग्रेस को और सभी लोगों को फायदा हर बार मिलता है संघर्षों का, लेकिन ईवीएम सब खा जाता है। जब तक ये सरकारी एजेंसियां इनके इर्द गिर्द काम करेगी तो हम कैसे जानेंगे कि चुनाव। अब चंडीगढ़ में भी इसका फायदा मिला था। चंडीगढ़ में क्या हुआ? ये तो कहो बैट पेपर था, सामने आ गया। अब कहीं मशीन होती तो क्या कर लेते हैं हम लोग। सवाल उठता है बाल योगी जी, आप तेलंगाना कर्नाटका जीतते हैं तो सवाल नहीं उठाते हैं, फिर और यहाँ हारते हैं तो सवाल उठाते हैं। जब चुनाव आयोग के पे कोई नोटिस जाएगा तो ईवीएम के चुनाव सारे रद्द किए जाएंगे, सारे रद्द किए जाएंगे। और जब सारे रद्द किए जाएंगे तो उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा जाएगा, वो सब रद्द होंगे। तो ये चीजें बकवास करना छोड़ दो। अगर आप ये मानते हो कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है तो फिर बीजेपी ने चीफ जस्टिस को क्यों हटाया चुनाव आयोग कमेटी से? और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इमेज आज के दौर में बहुत बढ़िया है। एक बेहतर और पूरे विपक्ष में एक दमदार नेता की छवि है। और कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो सारी विपक्षी नेताओं ने उनके यहाँ से, ममता जी ने भी यात्रा निकाली, अब अखिलेश जी भी यात्रा निकालने की सोच रहे हैं, तो सभी लोग उनसे तेजस्वी ने भी निकाला साथ में, प्रभावित भी हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। और जहाँ तक फायदे की बात रही, हम तो फायदा हर बार पाते हैं, लेकिन वो वोट हमारा जो है इधर उधर कर दिया जाता है, इससे हमें तकलीफ हो जाती है। हाँ। तो क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन हो रहा है, तो क्या विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी और इसका क्या जो वोट है वो एक पक्ष में आ पाएगा इंडिया गठबंधन के पास? मेरा कहना यह है कि जो विपक्षी पार्टी अभी रह के चला गया हो उसे नहीं लेना चाहिए। और जो विपक्षी पार्टी बयानबाजी दिखे, इस वक्त जनता और लोकतंत्र बचाने के लिए अपने अपने स्वार्थों को पीछे कर देना चाहिए। साफ सीधी बात है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या लग रहा है? राहुल गांधी के बारे में क्या क्या लग रहा है? राहुल गांधी एक शेर है। तीन तीन प्रधानमंत्री को खून दौड़ता है उसके सीने में, और चट्टानों की तरह लड़ते हुए वो जो कार्य कर रहा है। मैं एक बात आज कहना चाहूँगा, मैंने आज़ादी में गांधी को नहीं देखा, इस टाइम की गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा। और मुझे कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देना नहीं चाहते। कांग्रेस में ऐसे लोग? कांग्रेस में ही ऐसे लोग हैं। और मैं बता दूं, मैं सिर्फ राहुल गांधी के लिए काम करता हूं। कोई आदमी को डर लगता होगा बोलने में, मैं सिर्फ राहुल गांधी के लिए काम करता हूं। और राहुल गांधी के लिए ही काम करने में मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि वो ईमानदारी से राम की तरह वन में यात्रा कर रहा है। वो रावण की तरह पुष्पक विमान में नहीं उड़ रहा है मोदी जी की तरह। मोदी जी रावण है जो पुष्पक विमान में उड़ते हैं, राहुल गांधी पैदल चलता है। जिसको चांदी का चमचा लिया हुआ पैदा हुआ बोलते थे, जिसको छोटा बच्चा बोलते थे, उन नरेंद्र मोदी को दिखा रहा, देखो तुमने भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी का मुंह इतना बड़ा हो गया। तो वो है राहुल गांधी, जो डरता किसी के बाप से नहीं है। तो राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो लाख यात्रा कर लें, लेकिन वो हर बार फेल ही हो जाते हैं और फिर फेल होंगे। मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटा लो, तुमको दिखाते हैं राहुल गांधी की 450 से ऊपर सीटें लेके आएगी कांग्रेस। ईवीएम हटा ले बस मोदी। तो राहुल गांधी ईवीएम पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं बाल योगी जी? ईवीएम पे अच्छा ही बताइए, ईवीएम पे दिग्विजय सिंह किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के, उदित राज कांग्रेस के वो सब चल रहे हैं ना। राहुल गांधी भी जनता को मिलने गए हैं, जनता की समस्याएं जानेंगे तभी तो वो बता पाएंगे ना कि भाई जब आपका काम नहीं हुआ तो आपने वोट क्यों दिया। तो उन्होंने कहा हमने वोट दिया ही नहीं इनको,
अच्छा आपने वोट नहीं दिया तो वोट गया कैसे भाई इनके पास? तब पूरी समझ में आता है कि चुनाव आयोग दलाल है, उसने दलाली कर दी है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, क्या ईडी सीबीआई के खौफ से पार्टियां दूर हो पाएंगी? क्या वो एक जगह सारी पार्टी आ पाएंगी? 2021 में या 19 में सही पक्षी पार्टियों ने ईडी सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। उनके कार्य करने की जो शैली थी उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया था कि भाई आप इस तरह की एजेंसियों का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन जो डर गया सो मर गया, जो जाएगा अस्तित्व खत्म कर लेगा अपना, और जो ईमानदार है वो रुकेगा। लेकिन सत्ता का परिवर्तन तो होता ही है। जब बीजेपी वाले भी जेल जाएंगे, सब्र करिए, आप जेल जाइए। मैं तो कह रहा हूँ 145 सांसद पूरी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पे हो, और एक दिन कर दो जेल भरो आंदोलन। जेपी अग्रवाल की तरह ले आओ नारा, जीपी नारायण ले आओ नारा, नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ो, हाँ जनता आ रही है। देखते हैं कितने पुलिस बल आते हैं। हम देश के शांति माहौल को भ्रष्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस सरकार को उसी वक्त गिराएंगे, क्योंकि अब हमारे पास खोने को कुछ बचा नहीं है। हमने कोरोना में अपने को खो दिया, आगे बढ़े पैसे खो दिए, उसके आगे बढ़े यात्रा में फ्री जो हम लोग को सर्विस मिल रही थी वो खत्म कर दिए, उसके आगे बढ़े गंगा जल में टैक्स लगवा लिए, उसके आगे बढ़े शिक्षा में टैक्स लगवा लिए, उसके आगे बढ़े अरे बेशर्मो पूरा तो बेच दिए, बचा क्या? पूरा तो बेच दिया, बचा क्या? भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, भीड़ तो दिखती है, वोट नहीं दिखता है। ईवीएम पे तो दिखता है। मतलब आपके हर सवाल का जवाब ईवीएम पे टिकरा फोड़ दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल फोड़ेंगे, क्योंकि पहली बार ईवीएम अगर मिला है तो भाजपा के नेता के गाड़ी में मिला है, और उसके बाद चुनाव आयोग को उस जगह का चुनाव निरस्त करा के दोबारा कराना पड़ा है। ध्यान देना मेरी बात को। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बाबा हूँ, दाढ़ी बाल मेरे ऐसे ऐसे हैं, पागल बरात, मैं कुछ भी बोलता हूँ? नहीं, आई एम द यूपीएससी एस्पिरेंट। बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने काफ़ी स्टडी की है इन माहौल में रह के। अच्छा, राहुल गांधी सिर्फ स्विगी वालों से मिलने गए थे, मैं तो स्विगी पे काम करके देख रहा हूँ कि उनकी तकलीफ क्या है। कुछ अब आने वाले टाइम पे मैं एक दिन 2 दिन 4-5 दिन के लिए कुली ही बनने जा रहा हूँ। मैं कुली का भी काम करूँगा, मैं खुद देखूंगा कि उनका बात करने का नज़रिया क्या होता है, कैसे वो पीड़ित होते हैं, उनको मानसिक कितना तनाव मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम जनता के पास जाके सीखते हैं, ये नहीं कि तानाशाही करते हों, उनको डराते हों, ये मेरा काम नहीं है। तो अनुभव है, अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि राहुल गांधी का उज्जवल भविष्य है, और हम भविष्यवाणी भी करते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आती है तो आरएसएस और भाजपा का नामो निशान नहीं बचेगा, खत्म कर दिया जाएगा। खत्म कर दिया। लोकतंत्र के लिए वो भी तो सही नहीं है ना, हर विचारधारा के लोग रहे। खत्म कर देने का मतलब मालूम क्या है? खत्म, देखिए भाजपा के भाषा में होता है खत्म करने का मतलब पार्टी खत्म करना। हमारे यहाँ खत्म करने का मतलब होता है जितने नफरतवादी लोग हैं उनको खत्म करना, पार्टी खत्म। अटल जी की पार्टी आज तक हमने खत्म की? अटल जी को बताइए विदेश कौन भेजा, इलाज कौन करवाया? तो आप सोचिए, हम लोग की वो भाषा है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, लोकतंत्र को तोड़कर कोई काम नहीं करेंगे। हमें गोली बम बारूद तो मकान नहीं गिरवाएंगे, ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी या कांग्रेस पहले आरोप लग रहा था कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको अब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्यों इकट्ठा करने की कोशिश करेगी भाई हर चीज में? नहीं, वो बड़ी पार्टी है तो उनका दायित्व तो बनता है ना। वो लेके आई, अब आप लोग को अपना स्वार्थ देखना है तो फिर उस पर उसकी गलती क्या है? देखो, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप उसकी बातें नहीं, विपक्षी पार्टियों को। अच्छा बताओ, भाजपा के साथ जाने में क्या होगा? शिवसेना का क्या हुआ? क्या हुआ शिवसेना का? और जो पार्टी आके उनका क्या हुआ? कई दल का क्या हुआ? लेकिन आपकी पार्टी के नेता ही तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कमलनाथ के बारे में अटकलें लगी, कई ऐसे नेता जो है वो छोड़कर चले गए। मोदी मीडिया दलाली कर रही है, जो जा रहे हैं वो जाने दो, जिसका बयान ऑफिस, देखो जो जाएगा उसको कोई रोक तो आएगा नहीं। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वो जाएंगे तभी तो नए लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। हम सही है ना, हम ईमानदार हैं, अपनी तरह से काम करते रहेंगे, जनता से मिलते रहेंगे। इसको भागना है भागे, जिसको मलाई खानी। अब अच्छा, जो भ्रष्टाचारी रहेगा वो जानता है वहाँ जाने के बाद हम धुल जाएंगे। पाउडर लगा हुआ है ईडी सीबीआई के अफसर तो भी जाएंगे नहीं। अभी कल आपके घर में कभी कोई ईडी का छापा मारे तो बीजेपी पट्टा बांध लेना, तो तुम्हारे पास नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी के बहनों के तब और कोई के बहनों के तो पहुँच जाएगी। तो ये भी चीज़ें हैं। देखो, संस्था तो राहुल गांधी की छवि क्या लगता है आपको, सुधरी है? बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री से बेहतर है। विदेशों में डंका बज रहा है राहुल गांधी का, न कि प्रधानमंत्री का। मैंने आप कल ही सुना है नादर साहब ने किस तरह से प्रधानमंत्री को जलील किया है यूएसए काउंसिलिंग में। तो आने वाले समय में राहुल गांधी का जो महत्व होगा
जो उसकी दिशा होगी वो देश को विकास की ओर ले जाएगी, ना कि लेकिन राहुल गांधी को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पे वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, सिंपल तरीके से वो वीडियो दिख रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, गोदी मीडिया का काम तोड़ तोड़ वीडियो दिखाना है। आलू डालो सोलह निकालो का सही बयान क्या था वो दुनिया जानती है। तो इस तरह की बातों पे हम गंभीरता नहीं, राहुल गांधी काम पे ध्यान देना चाहिए, उसके हिम्मत को सलाम करना चाहिए। 2 दिन में यात्रा किया, वायनाड में मालूम चला कि वहाँ पे ऐसा कुछ, वहाँ गया, वहाँ के बाद सीधा जो है प्रयागराज पहुँचा। मतलब आप समझ रहे हो कि यही कुछ कर सकता है। दिल से आवाज़ आती है कि राहुल गांधी कुछ कर सकता है। राहुल गांधी जो पहले के राहुल गांधी थे और अब के जो राहुल गांधी हैं, आपको क्या अंतर है बताइए? जमीन आसमान का अंतर है, बोलने, समझने, करने और हर चीज़ का। जितनी भी भविष्यवाणियाँ राहुल गांधी ने की है आज तक वो सारी देश में साबित हुई है। सही उदाहरण दीजिए कुछ। जैसे नोटबंदी के लिए बोला था, पेटीएम के लिए बोला था, इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए बोला था, और सारी बातें सही हुई। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव है उनको। आने वाले टाइम में ये अनुभव साझा करने में और काम करने में उनको मदद मिलेगी, जनता को इसका फायदा मिलेगा, ये हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ जो है बाल योगी थे। चाहे किसान आंदोलन हो, ईवीएम आंदोलन हो, और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, उन पर अपनी बात रखी। आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।